मैं राजा सैयद। मैं हमेशा एजुकेशनल वीडियो बनाता हूँ। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। आज के मेरे इस वीडियो का टॉपिक है एनआरसी क्या है और एनआरसी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देखे जा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सीएए। सीएए क्या है? सीएए ये वो कायदा है जिसमें नागरिकता दी जाती है। एनआरसी मतलब नागरिकता अधिनियम 1955। इसमें 2019 में अमेंडमेंट किया गया और इसमें एक नया कायदा बनाया गया जिसका नाम है सीएए। भारत में रहने वाले विदेशी लोग जो भारत के नहीं हैं पर भारत में 5 साल से अधिक समय से रह रहे हैं, ऐसे लोगों को नागरिकता देने का कानून सीएए है। मुसलमानों को छोड़कर बाकी सब धर्मों के लोगों को नागरिकता देने का हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है, उसे कहते हैं सीएए। आइए अब देखते हैं एनआरसी। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एनआरसी का मतलब क्या है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। ये कायदा नया नहीं है, ये कायदा 1955 का है। अभी 10 दिसंबर 2019 को इस कायदे में संशोधन किया गया और सीएए का कायदा उसमें अमेंडमेंट किया गया। आइए बात करते हैं एनआरसी की। एनआरसी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे। मेरे दोस्तों, बहुत सारे वीडियोस आपने एनआरसी के बारे में देखे होंगे और बहुत सारा कंफ्यूजन आप लोगों के दिमाग में होगा, लेकिन मेरा ये वीडियो देखने के बाद आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। पहले नंबर वाले की बात करते हैं। 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच भारत में पैदा हुए सभी व्यक्तियों को अपने माता पिता की राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना जन्म से नागरिकता प्राप्त हुई है। 1955 का जो कायदा है वो ये कहता है, उसमें का पहला पॉइंट ये है कि जो लोग 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 के बीच पैदा हुए हैं, उनको उनके माता पिता की, उनको अपने माँ बाप की राष्ट्रीयता की परवाह नहीं करना है, वो सभी भारतीय है। अब जन्म से ही भारतीय है, उनको जन्म से ही नागरिकता दी जाती है। 1955 का जो नागरिकता कायदा है, उस कायदे के हिसाब से उस कायदे में एक कॉलम है सिटीजन बाय बर्थ। मतलब हमको जो नागरिकता मिली है वो सिटीजन बाय बर्थ की मिली है। देखिए यहां पर मैंने वो कायदे का स्क्रीनशॉट खींचकर लगा दिया है जो 1955 का नागरिकता कायदा है। इसमें लिखा है सिटीजन बाय बर्थ। अब सिटीजन बाय बर्थ क्या है? तो हमको हमारी जन्म तारीख बताना पड़ेगा, हमको हमारा जन्म बताना पड़ेगा कि हमारा जन्म भारत में हुआ है। आप कहेंगे कि हमारे पास राशन कार्ड है, हमारे पास जमीन के कागजात है, हमारे पास 10वीं की मार्कशीट है, या फिर हमारे पास वोटर आईडी है, हमारे पास पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है, तो क्या ये हमारी नागरिकता साबित नहीं करता? हमारी नागरिकता कायदे के हिसाब से साबित होगी। कायदा कह रहा है सिटीजन बाय बर्थ, तो हमको हमारा बर्थ सर्टिफिकेट बताना पड़ेगा। अब हमारा बर्थ सर्टिफिकेट बताना पड़ेगा तो जो लोग 1987 से पहले जिनका जन्म हुआ है उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो उनको बर्थ सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। बर्थ सर्टिफिकेट उनको क्या करना पड़ेगा? उनको अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा अगर उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। और इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि बर्थ सर्टिफिकेट में
हमारे नाम की स्पेलिंग सही सही हो। अब बहुत सारे लोगों की इसमें ये मिस्टेक होती है कि उनके बर्थ सर्टिफिकेट, अगर उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट दूसरे नाम से होता है, बर्थ सर्टिफिकेट पे उनका कोई दूसरा नाम है, आधार कार्ड पे कोई दूसरा नाम है, इलेक्शन कार्ड पे कोई दूसरा नाम है, पैन कार्ड पे कोई दूसरा नाम है। तो मैं आपको बता दूं कि आप अपना सही वाला, जो आपका सही नाम है, उस नाम से आप बर्थ सर्टिफिकेट बना लीजिए और बनाने के बाद में वो बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से आप आपका आधार कार्ड अपडेट कर लीजिए। आधार कार्ड अपडेट हो जाएगा तो आधार कार्ड से पैन कार्ड अपडेट हो जाएगा। तो बात आई क्या समझ में? 26 जनवरी 1950 से लेकर तो 1 जुलाई 1987 के बीच में जितने लोग हैं सबके पास में बर्थ सर्टिफिकेट का होना जरूरी है। अब दूसरा वाला पॉइंट लेते। अब ये बात हो गई 26 जनवरी 1950 से लेके तो 1 जुलाई 1987 तक पैदा हुए सारे लोगों की। अब दूसरा वाला पॉइंट जो है, तो दूसरा वाला पॉइंट ये है कि वो लोग, वो बच्चे जो 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच पैदा हुए हैं, उनके पास भी जन्म प्रमाण पत्र होना जरूरी है। क्योंकि नागरिकता कायदा जो 1955 का है वो कहता है सिटीजन बाय बर्थ। तो हमको हमारा जो बर्थ है, हमारे बर्थ का हमको सबूत देना पड़ेगा, और बर्थ का सबूत बर्थ सर्टिफिकेट ही होता है, ना ही आधार कार्ड होता है, ना ही इलेक्शन कार्ड होता है, ना ही ड्राइविंग लाइसेंस होता है। तो जो लोग दूसरे वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, हम 1 जुलाई 1987 से लेके 3 दिसंबर 2004 के बीच पैदा हुई है, उन लोगों के पास भी जन्म प्रमाण पत्र होना जरूरी है। अब मान लीजिए कि 2001 में कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसके पास उसका जन्म प्रमाण पत्र है, तो उसके साथ उसका अगर जन्म प्रमाण पत्र है तो उसका जन्म प्रमाण पत्र और उसके पिता, उसके अब्बा या उसके अम्मा या उसके माता, उसके पिता या उसके माता, दोनों में से किसी एक के बर्थ सर्टिफिकेट से मैच होना चाहिए। बात आई कि समझ में? दूसरा वाला जो पॉइंट है, इसमें 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच जो बच्चे पैदा हुए होंगे उनका बर्थ सर्टिफिकेट और उनके माँ बाप दोनों में से एक का बर्थ सर्टिफिकेट। अब जो लोग 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच में पैदा हुए हैं, उन्होंने अपना बर्थ सर्टिफिकेट बना लिए तो वो भारत के नागरिक हो गए। अब उनके बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट के लिए दोनों के, मतलब माता और पिता दोनों में से एक का होना जरूरी है। बात आई कि समझ में? 2 पॉइंट हो गए। अब इसमें देख लीजिए कंफ्यूजन होता क्या है। मैं आपको बताता हूं कि जैसे एक आदमी है जिसका नाम है अब्दुल वसीम अब्दुल रज्जाक, जिसकी बर्थ है 1978 की। अब इसकी 1978 की बर्थ है। अब इसका बर्थ सर्टिफिकेट बना अब्दुल वसीम अब्दुल रज्जाक के नाम से। अब उसका बच्चा है जो 2003 में पैदा हुआ। अब उसका नाम है अब्दुल नईम और उसके वालिद का नाम है शेख वसीम। अब बाप के नाम में अब्दुल वसीम और बेटे के नाम में शेख वसीम, तो ये मैच नहीं होता है। अगर ऐसा है तो आप उसको अपडेट अभी करा सकते हैं, अभी भी वक्त नहीं गया है। अब तीसरे नंबर की बात करते हैं, तीसरा पॉइंट देखते हैं हम। दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुए बच्चों के, जो बच्चे दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुए हैं, उन बच्चों के माँ बाप दोनों भी भारतीय होना जरूरी है। उन बच्चों के दोनों के भी माँ और बाप दोनों भी भारतीय होना जरूरी है। हमने दूसरे वाले पॉइंट में ये देखा था कि दोनों माँ और बाप में से किसी एक का भारतीय होना जरूरी है, लेकिन तीसरे वाले पॉइंट में क्या है? तीसरे वाले पॉइंट में दोनों का भी भारतीय होना जरूरी है। आपके और आपके बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से उनके नाम और उनके स्पेलिंग भी मिलना चाहिए। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आज का ये वीडियो मुझे लगता है कि आपके समझ में आ गया होगा। अगर
आपके कोई बात समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट्स में पूछिए। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे सवालों के जवाब मैं दूं। मिलते हैं अगले